हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले के जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक रैशनल नंबर 15/4 की, और दूसरा रैशनल नंबर हम लेंगे 13/3। तो जब भी हम इसमें 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डेसिमल लग गया 28205। अब यहाँ पे जो है रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे हम 15/4 को जो लिख सकते हैं वो 3.75 लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग इसे नहीं कंप्लीट कर सकते, इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हम इसे, तो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जिस पे ये कंप्लीट हो जाता है कोई भी डेसिमल, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे 13/3। तो यहाँ पे हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12, 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर देखिए हम लोगों ने 0 लगाया तो 3 3 जा 9। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर बार यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 3 लगाना होगा। तो जब हम 13/3 को डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो 4.333 इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। जब कंटिन्यू चलता रहेगा तो हम इसके बाद ये डॉट 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 3-4 बार लगाते थे, इसका मतलब हो गया कि ये कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम ध्यान देंगे वो ये कि हम इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 ही आना है। तो जो नंबर इसमें बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए हम लोग उसी नंबर के ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो इसके बाद हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये अपने आप में इन दोनों का मीनिंग सेम है। या तो हम इसे इस तरह से कंटिन्यू शो करें, या फिर हम लोग यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर एक बार लगा दें, तो अपने आप ही ये बन गया। यहाँ पे इसमें हमने देखा कि 13/3 जो है ये कंटिन्यू चलता है। जो कंटिन्यू चलता है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में ये रिपीट होता है, इसलिए इसको रिपीटिंग बोला जाता है, या फिर रिकरिंग। आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं या रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है जिसे हम डिवाइड करते हैं, वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। कुछ डेसिमल इस तरह से भी होंगे जो P/Q फॉर्म में ना होते हुए भी डेसिमल नंबर होंगे। जैसे मान लीजिए 1.20345009817, इस तरह से वो कंटिन्यू भी रहे और साथ में उनमें कुछ नंबर जो है वो रिपीट भी ना हो। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 तरह के डेसिमल बने: टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर हम इसको रैशनल इरैशनल नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो जो टर्मिनेटिंग होगा वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये P/Q फॉर्म से ही बने हुए हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, ये हमारे पास इरैशनल नंबर होगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी 2 तरह से क्लासिफिकेशन होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 13/3 को हम लोगों ने लिखा 4.3 और 3 के ऊपर हम लोगों ने बार लगाया। कुछ डेसिमल इस तरह से भी हो सकता है कि वो रिपीट तो हो लेकिन उसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार स्टार्ट ना हो। जैसे मान लीजिए 5.327, और यहाँ पे जो बार लगता है वो 27 पे लगता है, 3 के ऊपर बार नहीं है। तो इस तरह से ये जो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो भी 2 तरह से डिवाइड हो गए। तो जो डेसिमल के जस्ट बाद जहां से बार लगना स्टार्ट होगा उसे हम बोलेंगे प्योर रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग
प्योर रिकरिंग, और ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिकरिंग। यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कंटिन्यू चलता है, रिकरिंग है दोनों ही क्योंकि इसमें कोई एक फिक्स डिजिट जो है वो रिपीट होता है, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है तो प्योर रिकरिंग, और डेसिमल के 1 या 2 डिजिट छोड़ने के बाद वो स्टार्ट होता है उसका रिपीट होना, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिकरिंग। एक बार दोबारा से जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो आगे रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल में डिवाइड होता है। रिकरिंग डेसिमल जो है वो प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। देखिए टर्मिनेटिंग में जैसे हमने देखा 7.35, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2.715823, मतलब इस तरह से ये चलता रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें जो रिकरिंग डेसिमल है 5.21, मान लीजिए 21 के ऊपर बार है, और जो नॉन रिकरिंग है उसमें आप इसी एग्जांपल को ले सकते हैं या 7.10। सबसे आसान होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को लिखने का 7.10, 100, 100, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर इसमें जो रिकरिंग डेसिमल है वो प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग। तो प्योर रिकरिंग तो वो हो गया जो डेसिमल के जस्ट बाद उस पे बार स्टार्ट हो गया 3.21, और यहाँ पे 7.172, और यहाँ पे 72 के ऊपर बार है। तो ये होता है बेसिकली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हम रैशनल इरेशनल नंबर को भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है वो भी रैशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ये हमारे पास इररेशनल नंबर होगा। होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।